ये आपका रिंग रोड का एरिया और उसके बैक साइड पे जो है आपकी स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 5 तक का एरिया, ये लेक डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अच्छा सर, इसकी जो रोड डायरेक्शन है, सुनने में आया कि 2 नई रोड्स बन रही हैं, वो रोड्स कहाँ से कनेक्ट करेंगी? तो सोहेल भी, जो लोग डीएचए में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किस जगह पे है? टोटल जो इसमें अभी प्लॉट आए हैं इस मरतबा 100+ प्लॉट जो है ना इसमें फॉर सेल के लिए हमारे पास आया है सेकंड बैलेटिंग में लेक डिस्ट्रिक्ट। मैं तो यही कहता हूँ कि आपका जो फ्यूचर में जो है ना F6 F7 G6 G7 बनने जा रहा है डीएचए मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद। आप प्रॉपर्टी बैरिया में बाय करना चाहते हैं, पार्क व्यू में बाय करना चाहते हैं, या डीएचए में? हमारा ऑफिस है एमताज के नाम से प्रॉपर्टी का, ये सारे ऑफिसेज हैं प्रॉपर्टी के। और यहाँ से अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो बैरिया एनक्लेव में ऑथोराइज डीलर है एमताज। तो मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है, सोहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे इरफान भाई, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल भाई। सोहेल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तो माशाल्लाह पहले दिन से डीएचए को देख रहे हैं, मरगला एनक्लेव में प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। आपसे मुलाकात करने का ये मकसद था कि जो डीएचए में प्रॉपर्टी लोग बाय करना चाह रहे हैं, एक तो उस हवाले से डिस्कशन करेंगे, दूसरा आप पूरा डीएचए का रिव्यू कराएंगे, प्राइस बताएंगे, और जो इस वक्त लोग बाय कर रहे हैं उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। सो आर यू रेडी? जी जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आए आप मेरे साथ। लेट्स गो, चलते हैं डीएचए का विजिट करते हैं, आपको प्राइस के हवाले से डिस्कशन करेंगे, लोकेशन के हवाले से। लेट्स गो। अभी हम इस वक्त बैरिया एनक्लेव क्रॉस कर रहे हैं और इस वक्त हमने डीएचए मरगला एनक्लेव को कवर करना है। ए टू जी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम बेसिकली लोकेशन डिस्कस करेंगे, प्लॉट साइज डिस्कस करेंगे, प्राइसेस इस वक्त क्या चल रही हैं डीएचए में, हमें कैश पे प्लॉट लेना चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहिए, ME 1 2 3 4 जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। और रोड डायरेक्शन, जो मेन सुनने में आया कि 2 रोड्स कनेक्ट करेंगी मेन इस्लामाबाद को, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे आपसे। बेसिकली जो डिस्टेंस है इस्लामाबाद से, जो डीएचए की डेवलपमेंट हो रही है इतना तेज़ी से, सुनने में आया, वो सारी चीज़ें बेसिकली वीडियो में भी कवर होंगी। और हम आपसे ये भी इंफॉर्मेशन आपको मुहैया करेंगे कि जो राइट नाउ इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, जो अदर सोसाइटीज़ हैं जैसे बैरिया एनक्लेव, पार्क व्यू, E7 F6, इनका जो कंपैरिजन होगा प्राइस का, वो भी हम एक्सपर्ट से पूछेंगे। और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगी उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। अच्छा सोहेल भी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैं पहले दिन से डीएचए में प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, आप बेसिकली कैसा देख रहे हैं डीएचए को, कि फ्यूचर में लोगों का जो रुझान होगा वो कैसा होगा? इरफान भाई, मैं तो आप मेरी वीडियोस भी देखते रहते होंगे, मैं तो यही कहता हूँ कि आपका जो फ्यूचर में जो है ना F6 F7 G6 G7 बनने जा रहा है डीएचए मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की अभी रिक्वायरमेंट भी है और बहुत ही जो है ना अच्छा लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है। शुरू में जिन जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी 5 मरले की, इनवाइस प्राइस थी जो 3 ईयर पेमेंट प्लान पे था, उसकी इरफान भाई इनवाइस प्राइस थी 1,42,00,000 रुपए और डाउन पेमेंट उसकी थी कोई 21,50,000 के करीब। और मैं पिछले 10 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट मैंने किसी को होता हुआ नहीं देखा मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। 20.5 लाख के साथ लोगों को जो प्रॉफिट हुआ है इरफान भाई, 40 45 50 लाख रुपए तक भी 5 मरले के कैटेगरी प्लॉट सेल आउट हुए हैं यहाँ पे। अच्छा सोहेल भी, इस रोड के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमने लोगों को ज़्यादातर लोकेशन वाइज ही बताना है ना, जिस तरह सामने डेवलपमेंट हो रही है। और ये रोड बैरिया एनक्लेव की है ना मेन? जी जी, जिना एवेन्यू है और इसको भी इस पे भी वर्किंग जारी है और 300 फुट वाइड ये जो है ना आपकी चौड़ी होने जा रही है। अच्छा, ये रोड ये तोड़ देंगे, क्या करेंगे? जी जी, 300 फुट इसको चौड़ी करेंगे। अच्छा, इस रोड को बड़ा करेंगे, जिस तरह वो आगे वाली रोड्स हैं वो बन रही हैं। और इस पे काम शुरू है ना स्टार्टिंग में, अभी इस वीडियो में हम दिखा देते हैं, इसमें भी काम शुरू है और 300 फुट चौड़ी होगी आपकी जना एवेन्यू। अच्छा सोहेल भी, लोकेशन वाइज बताएं, जो बेसिकली ME1 है, ये शुरू से कहाँ से हम स्टार्ट करें कि लोगों को लोकेशन वाइज भी हम दिखा सकें कि ये ME1 है और यहाँ पे जो साइज है, पहले किस सेक्टर को टारगेट करेंगे आप? बेहतर यही है इरफान भाई, अभी हम लोग चलते हैं कुरी रोड वाली साइड से, उधर से हम आते हैं। हमारी लेफ्ट साइड पे जो ME2 है, राइट साइड पे ME1 है, तो ME2 के साथ ही आगे थोड़ा सा आते हैं, ये पावर एवेन्यू जा रही है, पावर एवेन्यू के साथ ही आपका ME3 शुरू हो जाता है और राइट साइड पे अगर हम आएंगे उधर से तो ME4 का एरिया शुरू हो जाता है। बेहतर ही हम अभी चलते हैं कुरी रोड वाली साइड से, उधर से हम एग्जैक्ट जो है ना, जो अभी रोड का काम भी शुरू हुआ है उस पर वर्किंग जारी है, तो वो भी दिखाते हैं और ओवरऑल हम चारों सेक्टरों का व्यू कराते हैं। बेहतर यही है अगर उधर से हम जाएंगे तो। फान भाई, कुरी रोड हम जो ही क्रॉस करते हैं ना,
ये आगे आपका फर्स्ट राउंड अबाउट शुरू हो जाता है। वेलकम टू DHA मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद। अभी तो DHA मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद की एक्सेस यही है। फ्यूचर एक्सेस इन्होंने दो दी हुई हैं, एक तो जाके आपको उसके साथ कनेक्ट करेगी मरी एक्सप्रेस वे के साथ, और दूसरी जो है पार्क रोड पे NII से होते हुए। ये आपका बिल्कुल सामने जो है जना एवेन्यू इस्लामाबाद का एरिया है। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं, ये अपार्टमेंट के प्लॉट्स हैं, और इसकी बैक साइड पे जो है ME2 का एरिया शुरू हो जाता है। और ME2 में एक कनाल के साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं, जिधर मशीनरी खड़ी है, ये आपका नादरन बाईपास है। ये आपको ME2 के साथ जाके कनेक्ट करेगा, और मरगला एवेन्यू पे हम सीधा यूं ही आते हैं जना एवेन्यू से, ये अटक का पेट्रोल पंप आ गया आपका। और ये लेफ्ट साइड पे अपार्टमेंट के प्लॉट्स हैं। इस पे भी काम हो रहा है इरफान भाई। आपको मैंने बताया था कि ये 300 फुट जो है ना चौड़ी हो रही है। जना एवेन्यू कुरी रोड से शुरू होती है, और ये आगे बेरियन एनक्लेव इस्लामाबाद के गेट तक जा रही है, और 300 फुट ये चौड़ी होने को जा रही है। DHA मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद की सबसे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि पहले तो हमने सुना था कि DHA इस पे सड़कों में थोड़ी सी कंजूसी दिखाता है, लेकिन ये वायद DHA के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग उस दिन गए थे, हमारी मीटिंग भी, उन्होंने बताया कि ये DHA की सबसे जो खुली डुली सड़क बनने जा रही है 300 फुट। इससे पहले DHA जो है ना मैक्सिमम 60 फुट 80 फुट या 100 फुट तक या 150 फुट तक भी जाता था। ये वाइड ऐसी सड़क बनने जा रही है 300 फुट वाइड तक ये चौड़ी होने जा रही है आपकी। और इधर से आपके ME2 का एरिया शुरू हो जाता है। ये साइड साइड से इरफान भाई ये कमर्शियल इसके साथ जो है ना जना एवेन्यू के साथ कमर्शियल अपार्टमेंट के प्लॉट्स हैं लेफ्ट और राइट साइड पे। और ये सामने दरबार का एरिया आ गया, ME1 में हमने दिखाया था आपको। और राइट साइड पे हम जो ही इंटर होते हैं ना बखारी चौक से, जो सेकंड राउंड अबाउट है, उसके साथ ही ME1 का एरिया शुरू हो जाता है। और लेफ्ट साइड पे आपका ME2 का एरिया है। और ME2 में एक कनाल के साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर पेमेंट प्लान पे। लमसम में भी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है। और ME1 की मैं अगर बात करता चलूँ, उसमें 5 मरला और 10 मरला के साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल है हमारे पास। लमसम 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर पेमेंट प्लान पे। इरफान भाई ये लेफ्ट साइड पे हम लोग आ चुके हैं। ये जना एवेन्यू के इस्लामाबाद के साथ ही ये आपकी स्ट्रीट शुरू हो जाती है। स्ट्रीट 19 होगी, और 20 21 22 23 और 24 25 26 तक आगे स्ट्रीट्स आपकी जा रही हैं। और ये बिल्कुल सामने आपका ये इस तरफ अगर हम लोग आते हैं, ये स्ट्रीट ME2 की शुरू हो जाती है। ME2 की स्ट्रीट 1 से लेकर, और इस तरफ अगर हम लोग आते हैं स्ट्रीट 1 से लेकर इस तरफ आपका जो है स्ट्रीट 16 तक का एरिया है। और इसके साथ ही ग्रीक एवेन्यू, और ये बिल्कुल सामने आपको जो एरिया नज़र आ रहा है बोटेनिकल गार्डन का एरिया। और जो DHA मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद की फ्यूचर एक्सेस बनने जा रही है, ये अगर बन जाती है तो आप हार्डली यहाँ से जो है ना 8 से 10 मिनट में ब्लू एरिया पहुँच जाएंगे। इधर से माड़ानूर से डायरेक्ट आपको जाके कनेक्ट करेगी मरी एक्सप्रेस वे के साथ। ये रिंग रोड का एरिया, और इसके साथ ही सामने आपका लेक का एरिया आ गया। और इसकी अगर बैक साइड पे हम लोग आते हैं, बैक साइड पे रोड 3 का एरिया है। रोड 3 से रेजिडेंशियल प्लॉट्स स्टार्ट होते हैं, और इसकी बैक साइड पे स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 26 तक का एरिया है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं एक कनाल के ME2 के। और ये सामने आपको बोटेनिकल गार्डन का एरिया नज़र आ रहा है। और इसके साथ बिल्कुल ये मरगला एवेन्यू, और मरगला एवेन्यू आपको कनेक्ट करेगी जाके मरी एक्सप्रेस वे के साथ। ये जो फ्यूचर एक्सेस मैं आपको बता रहा था ना माड़ानूर से होते हुए, ये मरी एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्ट करेगी। और जो दूसरी फ्यूचर एक्सेस बनने जा रही है मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद की, NIS से होते हुए जोन के हेड ऑफिस से होते हुए, ये वाला रास्ता जो है आपको उसके साथ पार रोड के साथ कनेक्ट करेगा। अच्छा, ये रोड बेसिकली कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जाएगी? ये पार्क व्यू को कनेक्ट करेगी, बेरियन एनक्लेव को ये कनेक्ट बेरियन एनक्लेव तक जा रही है ना। बेरियन एनक्लेव का जो गेट है ना उधर तक जना एवेन्यू जा रही है। और ये स्टार्ट होती है इधर से आपकी बनी गाला वाली साइड से। बनी गाला थाना हम क्रॉस करके जो ही आते हैं ना गुरु रोड वाली साइड से, उधर से जना एवेन्यू शुरू होती है और बेरियन एनक्लेव के गेट तक जा रही है। और ये जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे कमर्शियल होंगे या रेजिडेंशियल प्लॉट होंगे? ये वाला एरिया भाई ये आपके डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसकी बैक साइड पे अभी जो सेकंड बैलेटिंग हुई है ना, फर्स्ट बैलेटिंग में तो प्लॉट्स नहीं आए थे, सेकंड बैलेटिंग में इधर भी जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था ना बैलेटिंग में, उनके प्लॉट्स निकले। और ये डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और इसकी बैक साइड पे अगर हम जाते हैं तो लेक डिस्ट्रिक्ट की जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्ट्रीट्स हैं।
ये बैक साइड पे आप आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रीट 1 से शुरू होती है और स्ट्रीट 5 तक यहाँ पे जो है टोटल स्ट्रीट इसकी 5 है। और एक कनाल के जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अभी जो सेकंड बैलेटिंग हुई है इसमें 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर पेमेंट प्लान पे हमारे पास प्लॉट अवेलेबल हैं। लमसम पे भी प्लॉट्स इस मरतबा आए हैं। जो फर्स्ट बैलेटिंग हुई थी उसमें तो प्लॉट्स नहीं आए थे। इरफान भाई ये हम लोग आ चुके हैं अभी, ये डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल हमने दिखाया वीडियो में। और इसकी बैक साइड पे हम जो ही आते हैं जिधर मशीनरी हमें नज़र आ रही है इरफान भाई, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो है स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 5 तक का एरिया और एक कनाल के यहाँ पे साइजेस के प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अच्छा सोहेल भाई, ये वाली जो डेवलपमेंट हो रही है ये बैरियन क्लेव सेक्टर C2 तक जाएगी या उससे पहले? अभी क्योंकि डेवलपमेंट तो ये शुरू रोड्स के साथ ही कर रहे हैं ना, जैसे ये मेन रोड है तो इसके साथ साथ हमें सारी डेवलपमेंट नजर आ रही है ना, आगे तो कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही। नहीं इरफान भाई, अभी हम साइड पे चलते हैं, उन ग्राउंड आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मशीनरी हमें इधर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इसके चारों जो सेक्टर है ना उसी के ऊपर डेवलपमेंट का काम जारी है और 200+ मशीनरी काम कर रही है। बाकी आपने पूछा कि ये सेक्टर C2 तक जाएगी, अभी तो सेक्टर C2 वाली साइड पे इनके पास जगह नहीं है। ये गुमराह का नाला जो है ना उधर तक अभी लैंड है CDA के पास, उधर तक अभी 4 सेक्टर आए थे। उम्मीद यही है कि अब जो नेक्स्ट इनकी थर्ड बैलेटिंग आएगी ना उसमें ME5 का भी एरिया जाएगा। उसके बैरियन क्लेव के बाहर जो जगह गेट के बाहर है और उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ है, उम्मीद यही है कि उधर अगली जो थर्ड बैलेटिंग होगी उसमें भी उधर ME5 के नाम से सेक्टर आएगा और उधर बैलेटिंग होगी। अच्छा सोहेल भाई, सामने करके देखें तो वो कोई चीज़ बन रही है, वो सामने बता सकते हैं क्या चीज़ बन रही है? और फिजिकल उसको देख ले हम। फिजिकली हम अभी चलेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। ये जो बैक साइड पे हमें नज़र आ रही है ये आपका व्यू पॉइंट है और उसके साथ ही जो है आपकी लेक व्यू पॉइंट का एरिया है। और जिस तरह आपने बताया कि ये एरिया सारा कमर्शियल है ना, और इसके साथ ये पीछे सारे रेजिडेंशियल प्लॉट होंगे। जी बैक साइड पे रेजिडेंशियल प्लॉट है और ये लेक डिस्ट्रिक्ट का एरिया और स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 5 तक है। और ये टोटल जो इसमें अभी प्लॉट आए हैं इस मरतबा 100+ प्लॉट जो है ना इसमें फॉर सेल के लिए हमारे पास आया है सेकंड बैलेटिंग में लेक डिस्ट्रिक्ट। ये इरफान भाई आप देख सकते हैं, ये अभी हम आ चुके हैं लेक डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स की साइड पे। ये स्ट्रीट 1 का एरिया आप देख सकते हैं और इसकी बैक साइड पे स्ट्रीट 2 है, स्ट्रीट 2 3 4 5 तक स्ट्रीट 6 की आगे जा रही हैं। और ये सामने जो हमें पावर एवेन्यू नज़र आ रहा है इरफान भाई, इसके साथ ही पावर एवेन्यू हम जो ही क्रॉस करेंगे ME4 का एरिया शुरू हो जाता है। और इस तरफ अगर हम जाते हैं जिन्ना एवेन्यू की लेफ़्ट साइड पे तो ME3 का एरिया है। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो इधर से आपका ME2 का एरिया शुरू हो जाता है। और राइट साइड पे अगर आप आएंगे तो ये आपका ME1 का एरिया शुरू हो जाता है। अच्छा सोहेल भाई, इस वक्त ये कौन सा एरिया, किस एरिया में हम लोकेट कर रहे हैं? इरफान भाई ये वाला सेक्टर ME1 है और ये भी जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है ये कमर्शियल अपार्टमेंट है और इसकी बैक साइड पे जो है स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 9 तक का एरिया है। इस तरफ अगर हम लोग बैक साइड पे आते हैं स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 9 तक का एरिया और उसकी बैक साइड पे साउदर्न बुलेवार्ड है और उसके साथ ही जो है स्ट्रीट 11 12 13 इसकी टोटल आगे जो स्ट्रीट्स जा रही हैं ME1 की 63 तक जा रही हैं। 49 तक इरफान भाई जो है इसमें 10 मरले के साइज़ के प्लॉट्स हैं। और उसकी बैक साइड पर अगर हम जाते हैं 41 42 43 से लेकर और 63 तक उसमें 5 मरले के साइज़ के प्लॉट्स हैं। अच्छा सोहेल भाई, ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से बताएं। वो सामने मशीनरी काम कर रही है और इसके साथ ये एरिया जो है सारा एक ही वॉइस में एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। ये इरफान भाई मशीनरी जो अभी काम कर रही है ना ये लेक डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स की साइड पे काम कर रही है। और उसके साथ बैक साइड पे मशीनरी की जो बैक साइड पे जा रहा है ये रिंग रोड का एरिया, ये चारों सेक्टरों को आपस में मिला रहा है। इस तरफ अगर हम लोग आते हैं तो ये ME1 की स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 9 तक का एरिया है। स्ट्रीट 1 इधर से शुरू होती है और स्ट्रीट 9 तक जा रही है और उसकी बैक साइड पे साउदर्न बुलेवार्ड है। और इस तरफ अगर हम लोग आते हैं ये दरबार का एरिया है। और इस तरफ अगर हम लोग आते हैं ये जनाब एवेन्यू आ गया और उसकी बैक साइड पे ये ME2 का एरिया और उसके साथ ही जो है आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं पहाड़ बोटेनिकल गार्डन का एरिया है। अच्छा सोहेल भाई, ME1 में मौजूद हैं तो यहाँ पे जो साइज़ है प्लॉट्स के 5 मरला 10 मरला एक कनाल या सिर्फ 5 मरले के प्लॉट है? इरफान भाई यहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ना 5 मरला और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं यहाँ पे ME1 में। अच्छा जी ठीक हो गया। अभी हम कहाँ पे जाएंगे, ME2 में? नहीं अभी हम इसी वीडियो में ये विज़िट कराते हैं आपको। ये तो इधर से मैंने आपको बताया स्ट्रीट 9 और उसकी बैक साइड पे साउदर्न
बुलेवार्ड का एरिया, और हम कोशिश करते हैं इसी वीडियो में हम 5 मरले की साइड आपको विज़िट कराएं और साथ ही उसकी जो 10 मरले की स्ट्रीट्स हैं 21, 22, 23 और 24, 25 तक का एरिया भी इसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं। सोहेल भी वो सामने हमें पार्क व्यू नज़र आ रहा है, ये जो इससे सामने ये वाला सारा एरिया, ये वाला बता दे ये कौन सा है? ये ME4 का एरिया है इरफान भाई। और यहाँ पे जो और प्लॉट ये साइज है, ट्रांसमिशन लाइन जो हमें नज़र आ रही है ना इरफान भाई, इसकी बैक साइड पे ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है आपका ME1 का एरिया है। इस तरफ हमारी स्ट्रीट 22 से शुरू होती है और 35 तक स्ट्रीट्स आगे जा रही हैं, उसके वो साथ ही कमर्शियल का एरिया है। वो जो गाँव टाइप जगह नज़र आ रही है, क्या उसको रिमूव करेंगे? जी जी रिमूव करेंगे, वो 35 नंबर स्ट्रीट है और उसके साथ ही जो है कमर्शियल का एरिया है। और वो जो बैरियर नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया जो है, ये सारे 5-5 मरले के प्लॉट हैं ये? इरफान भाई अभी तो उसकी तो बैलेटिंग नहीं हुई है, मैप में भी वो जगह अभी नहीं आई है, लेकिन अभी उम्मीद यही है कि अभी जो थर्ड बैलेटिंग आएगी ना वो भी लैंड तो CDA की है, तो उसमें साइज का ये 5 मरले के प्लॉट है नहीं सारे? है। ये जो सामने हमें नज़र आ रही है ना स्ट्रीट 22, 23, 24, 25 से लेकर 35 तक जो स्ट्रीट्स जा रही है ME1 की, इधर 10 मरले के साइजेस के प्लॉट्स है। और ये वाला जो और एरिया, यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है? इरफान भाई ये इस तरफ आपका ये साउदर्न बाईपास आ गया और इसके साथ ही जो है ME1 की जो स्ट्रीट शुरू होती हैं 40, 41, 42 से लेकर 63 तक की स्ट्रीट्स हैं और इसमें 5 मरले के साइजेस के प्लॉट्स हैं। और ये कब्रिस्तान वाली जी जी ये ग्रेवयार्ड का एरिया आ गया और ये इसके तो रहेगा ना जगह जी ऐसी? जी ये इसी तरह ही रहेगा फॉरएवर। इसके साथ ही ये 19 नंबर स्ट्रीट आ गई है अच्छा अच्छा। ME1 की। और ये जो गाँव नज़र आ रहा है, ये कुरी रोड से पहले आता है डायरेक्ट पेट्रोल पंप के साथ, ये जगह ऐसे रहेगी? जी जी ये जगह भी इसी तरह ही रहेगी इरफान और भाई। ये वाला जो एरिया है प्लॉट साइज? इधर 10 मरले के साइजेस के प्लॉट्स हैं। और वो सामने हम दरबार देख रहे हैं, जी दरबार का एरिया है। और इसके साथ जो प्लॉट साइज है, पहले भी आपने बताया, दोबारा क्योंकि हम पूरा व्यू कर रहे हैं ना तो हमें क्लियरली पता चल जाए। ME1 में इरफान भाई 5 मरला और 10 मरला के साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और ये जो मशीनरी खड़ी है और ये वाली सारी डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है, ये इरफान भाई ये आपका रिंग रोड का एरिया और उसके बैक साइड पे जो है आपकी स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 5 तक का एरिया, ये लेक डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और ये सारा जो पहाड़ टाइप जगह, ये सारी कट होगी, मिट्टी यहाँ से उठाएंगे, और ये जो रोड जा रही है ये ऐसे रहेगी, ये रोड नहीं नहीं ये खत्म हो खत्म जाएगी? रिमूव होगी इरफान भाई ये। अच्छा। जी पार्क व्यू से पहले और उसके साथ करके ये ME3 और ये ME4 जी और ये वाला ME2 और ये 1, जी सर। और जो भी एरिया है इनके पास ये सारा ऑलमोस्ट यानी सेमी डेवलप्ड है, तेजी से जी डेवलपमेंट जी हो रही है। सेमी डेवलप एरिया और 200 प्लस मशीनरी साइड के ऊपर काम कर रही है। तो सोहेल भी, जो लोग DHA में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किस जगह पे है? DHA मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद की जो लोकेशन है जिना एवेन्यू इस्लामाबाद के अंदर वाक़ई है। आप चक शहजाद और कुरी रोड जो ही क्रॉस करके आते हैं तो उसके साथ ही आपका कुरी रोड के साथ ही DHA मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद का एरिया शुरू हो जाता है और DHA मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद के साथ ही बेरी एनक्लेव इस्लामाबाद और पार्क व्यू सोसाइटी भी है। DHA में कितने मरले के प्लॉट हैं? इरफान भाई DHA मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के साइजेस के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। मिनिमम हमें 5 मरले का प्लॉट कितने का मिलेगा, 10 मरले का कितने का मिलेगा, और 1 कनाल का? इरफान भाई जो फर्स्ट बैलेटिंग के थ्रू जिन जिन लोगों के प्लॉट्स निकले थे ना, अगर जेन्युइन क्लाइंट जाता है ना, वो किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना है, तो उस लिहाज से तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि वो फर्स्ट बैलेटिंग के प्लॉट्स लें। उसमें अभी भी काफ़ी मार्जिन है ना। उसकी जो इनवाइस प्राइस थी 2,60,00,000 रुपए थी 10 मरले की 3 ईयर परमिट प्लान पे। अभी जो प्रॉफिट चल रहा है 45, 50, 55 लाख रुपए तक भी प्रॉफिट चल रहा है और वो मिला के भी आपको 3,15, 3,20,00,000 के करीब पड़ते हैं। और जो भी सेकंड बैलेटिंग में इनवाइस प्राइस आई है, प्राइसेस 35-38% इंक्रीज हो चुकी हैं। 3,50,00,000 रुपए जो है 10 मरले की 3 ईयर परमिट प्लान पे नहीं इनवाइस आई है। और 5 मरले के जो प्लॉट्स हैं, 5 मरले के जो फर्स्ट बैलेटिंग में आए थे उसकी 3 ईयर परमिट प्लान पे इनवाइस प्राइस थी 1,42,00,000 रुपए। और अभी जो सेकंड बैलेटिंग में प्लॉट्स आए हैं तो उसकी इनवाइस प्राइस है 1,80,00,000 रुपए। तो फर्स्ट बैलेटिंग वाला प्लॉट अगर आप बाय करते हैं तो उस पे प्रॉफिट अभी जो चल रहे हैं 35 से 40 लाख रुपए तक चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 मरले की प्राइस जो है सेम ही होगी है। 5 मरले का प्लॉट आपको अभी जो नई बैलेटिंग वाले प्लॉट जिन जिन लोगों की फाइलें निकली हैं तो उसमें कैटेगरी प्लॉट जो है अभी मार्केट में सेल आउट हुए 15-20 लाख रुपए तक भी 5 मरले के प्लॉट सेल आउट हुए हैं। और 10 मरले के कैटेगरी प्लॉट्स अभी जो सेकंड बैलेटिंग आई है उसमें 20 से 25 लाख रुपए तक भी 10 मरले के प्लॉट सेल हुए हैं। और एक कनाल की मैं अगर बात करता चलूँ, एक कनाल में अभी काफ़ी डिफरेंस है। जो फर्स्ट बैलेटिंग में इनवाइस प्राइस थी एक कनाल की 3 ईयर परमिट प्लान पे, उसकी इनवाइस प्राइस थी 5.5 करोड़ रुपए।
सॉरी उसकी इनवाइस प्राइस थी 5 करोड़ रुपए 3 ईयर पेमेंट प्लान पे। और अभी जो सेकंड बैलेटिंग में जिन जिन लोगों के प्लॉट्स निकले 3 ईयर पेमेंट प्लान पे इनवाइस प्राइस है 6.5 करोड़ रुपए। और एक कनाल के प्लॉट के ऊपर अभी जो फर्स्ट बैलेटिंग में जिन जिन लोगों के प्लॉट्स निकले थे उस पर प्रॉफिट चल रहा है। अगर कैटेगरी प्लॉट अगर हम देखते हैं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन पे कनाल का कोई कॉर्नर आपको मिल गया एक्स्ट्रा लैंड के साथ तो 1 करोड़ रुपए तक भी आपका प्लॉट सेल आउट हो सकता है। और जो सेकंड बैलेटिंग में जिन जिन लोगों के प्लॉट्स निकले और अभी कैटेगरी प्लॉट पे कॉर्नर प्लॉट जो है 25 से 30 लाख रुपए तक भी सेल आउट हो रहे हैं पर्ची के ऊपर ही। ये सबसे बड़ा जो है ना अभी आप ये कह सकते हैं कि पूरी जितनी भी सोसाइटीज़ में जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होगा ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा मार्जिन है। 20,000 की पर्ची पे आपको 25 से 30 लाख प्रॉफिट मिल रहा है और 10,000 की पर्ची पे आपको 15 से 20 लाख मिल रहा है और 10 मरले की पर्ची पे आपको 15 से 20 लाख रुपए कॉर्नर प्लॉट पे मिल रहा है। ये जकरेंडा क्लब है आपका, ये जकरेंडा क्लब का प्लॉट है और इस तरफ DHA का बड़ा मशहूर क्लब है जकरेंडा क्लब। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये लेक है, लेक भी अभी ऑपरेशनल इन्होंने कर दी और उसकी फुटपाथ वगैरह बना दी और साइडों में उसको कारपेटेड कर दी। और एक यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी देखने को मिली है कि इन्होंने सोलर के साथ इसकी जो लाइट्स वगैरह इंस्टॉल की हैं सोलर पे वो टोटली काम कर रही हैं। प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहिए कैश पे, क्योंकि डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। ये समझता हूँ कि वो तो क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है। आज की मट्टी कल का सोना है, वो तो क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर लमसम बंदा ले ले तो उसमें ज़्यादा मार्जिन है। वो भी अगर फर्स्ट बैलेटिंग के थ्रू जिन जिन लोगों के निकले थे ना उनसे अगर आप बाय करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। एक कनाल की 4 करोड़ 20 लाख की प्राइस थी और अभी उस पर जो प्रॉफिट चल रहा है 80 लाख से करोड़ रुपये के इन बिटवीन चल रहा है। वो अगर आप करोड़ रुपये प्रॉफिट दे के भी आपको पड़ता है 5 करोड़ 20 लाख रुपए में। और नई वाली जो अभी बुकिंग आई है उसमें 5 करोड़ 90 लाख रुपए लमसम जो एक कनाल की प्राइस है। और 5 मरले का जो लमसम प्लॉट था उसकी इनवाइस प्राइस थी 1 करोड़ 20 लाख रुपए और उस पर भी प्रॉफिट चल रहा है तकरीबन 30 35 40 लाख रुपए तक भी। लमसम प्लॉट आपको पड़ता है 1 करोड़ 60 लाख रुपए में। और अभी जो सेकंड बैलेटिंग में जिन जिन लोगों के प्लॉट निकले तो 1 करोड़ 55 लाख उसकी इनवाइस प्राइस है। लेकिन आप अगर बाय करते हैं तो वो भी आपको पर्ची भी प्रॉफिट पे ही मिलेगी। 5 से 7 लाख रुपए तक आपको जनरल प्लॉट मिलता है और कैटेगरी प्लॉट अगर आप लेते हैं एक्स्ट्रा लैंड के साथ तो 15 से 20 लाख रुपए अभी 5 मरले के ऊपर ऑन चल रहा है कॉर्नर प्लॉट पे। अच्छा सर, इसकी जो रोड डायरेक्शन है सुनने में आया कि 2 नई रोड्स बन रही हैं, वो रोड्स कहाँ से कनेक्ट करेंगी? सर इसकी फ्यूचर एक्सेस 2 बनने जा रही हैं। एक तो आपकी ये सामने से आपको मैंने बताया था मरगला एवेन्यू से आपको जाके कनेक्ट करेगी मरी एक्सप्रेस वे के साथ। ये वाली अगर आपकी इंटरेस्ट बन जाती है इधर से आप 8 से 10 मिनट में ब्लू एरिया पहुंच जाएंगे। और दूसरी जो आपकी फ्यूचर एक्सेस है NIS से होते हुए आपको मड़ानूर से आपको कनेक्ट करेगी ME2 के साथ। ये वाली भी अगर फ्यूचर एक्सेस बन जाती है तो आप पार्क रोड से मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट में मरगला एनक्लेव होंगे। और अभी जो इसकी एक्सेस है DHA मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद की, आपको कुरी रोड वाला ही जो रास्ता है जनाब एवेन्यू वही इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें भी ट्रैफिक के थोड़े ज़रूर मसले मसाइल हैं लेकिन अभी उसके ऊपर भी मैंने बताया था काम शुरू हो गया। 300 फुट जो है ना वो चौड़ी होने को जा रही है। वीडियो में देख सकते हैं ये जो कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं लेक उधर से शुरू हो रहा है और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अभी कारपेटेड भी इन्होंने कर दिए लेक को और वॉकिंग ट्रैक बन गए और लाइट्स वगैरह इंस्टॉल कर दी हैं। अब ये देख सकते हैं लेक बहुत ही तेज़ी से इसको इन्होंने डेवलप किए। लास्ट मैं तकरीबन आया था 2-3 मंथ्स पहले, उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि 6-8 महीने से पहले काम होगा, लेकिन इन्होंने करके दिखाया और 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने जो है ना रेडी इसको करके दिखाया है। ये आप देख सकते हैं स्पोर्ट कम्प्लेक्स है, इस तरफ फ्रंट पार्किंग है और ग्रीन पार्क है और इसके साथ ही आपको मैंने बताया था जकरेंडा क्लब आ गया। और बिल्कुल इस तरफ अगर हम लोग आते हैं तो इस तरफ अगर हम लोग आते हैं ME3 का एरिया है। ME3 सबसे प्यारा सेक्टर इसको बनने को जा रहा है DHA मरगला एनक्लेव। अच्छा, थोड़ा बहुत ना इसका डेवलपमेंट के बारे में बता दें। जो लोग ओवरसीज़ हैं डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह हो रही है? कुछ अर्से बाद हो सकता है जैसे और सोसाइटीज़ होती हैं डेवलपमेंट बंद हो जाती है, क्या ऐसा यहाँ पे भी होगा? नहीं इरफान भाई, आप ये देख सकते हैं सामने आपके 200+ मशीनरी साइड के ऊपर डेवलपमेंट का काम कर रही है। DHA में तो अमूमन इस तरह नहीं होता। ये इनका टारगेट यही है कि हमारी 2 दफ़ा उनसे मीटिंग भी हुई थी, उनकी जो मैनेजमेंट उन्होंने हमें यही बताया कि जिन जिन लोगों के प्लॉट्स होंगे 2026 में मिड तक उन्होंने पोजीशन हैंड ओवर करना है। जिन जिन लोगों के प्लॉट्स होंगे 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के साइजेस के प्लॉट्स हैं। अब ये देख सकते हैं डेवलपमेंट आपके सामने है। ये रिंग रोड पे काम हो रहा है, कारपेटेड इसको कर दिए और स्ट्रीट लाइट्स भी इसके लगा दिए हैं। और ये रिंग रोड का एरिया ये चारों सेक्टरों को आपस में कनेक्ट करेगा, ME1 ME2 और ME3 को।
आप DHA में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, हमारा प्रॉपर्टी का ऑफिस है मुमताज़ के नाम से, आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद इस एरिया में किसी किस्म की आपकी क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।